अब हम लोग का सब साथ अब कौन जीविका दीदियों का जरा हालचाल हम देख बहुत अच्छा है। पहले महिलाओं की ये स्थिति थी, पहले आप लोग हमको मजाकिया बोलते हैं। बिहार के रंगमंच पे एक और नया खेला होने वाला है और एक नई परिस्थितियां उत्पन्न होने वाली है। जिस तरह से अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच कुछ ठीक सा नहीं दिखाई दे रहा है, आपस में उलझन सी दिखाई दे रही है, आपस में बहुत सारी रुकावटें आ रही है, एक दूसरे के मिलने के डेट भी फिक्स हो रहे फिर भी नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसी कई बार ऐसा देखने को मिला है। जब नीतीश कुमार दिल्ली गए थे तो बीजेपी के कोई भी कार्यकर्ता नहीं मिल पाए थे, तब वो मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देकर के वापस लौट आए थे। उसके बाद से चुप्पी साधे हुए, उससे पहले भी साधे हुए थे। उसके बाद अमित शाह का डेट था 5 जनवरी 6 जनवरी को मिलने का, फिर भी नहीं मिल पाए। यानी सारी परिस्थितियां अब अनबन होने लगी है। अब एक दूसरे में थोड़ी सी कहते हैं ना कोल्ड वार शुरू हो गई है और इसको लेकर करके बहुत सारी प्रतिक्रियाएं व्यक्त होने लगी है और कई सारे अंदरूनी घटनाएं घटने लगी है, जिसका आज हम अवलोकन करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है सीटों को लेकर करके, सीट अगर कितने किसको मिलेंगे, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने 122-23 सीट की डिमांड में है, 122-30 सीट की फिराक में अगर एनडीए में, यानी 50% सीट पर अकेले खड़ा होंगे, तो बात हम करेंगे आज चिराग की। चिराग पासवान का क्या होने वाला है, चिराग पासवान की लोकप्रियता का क्या होने वाला है। आज हमारे इस मंच पे बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे युवा चिराग पासवान को वोट करते हैं, चिराग पासवान को सीएम कैंडिडेट के रूप में देखना चाहते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? जब उन्हें सीट ही नहीं मिलेगा खड़ा होने के लिए तो कैसे पॉसिबल है? और उनमें अभी वो इरादा नहीं दिख पा रहा, वो दमखम नहीं दिख रहा कि अकेले पूरे बिहार विधानसभा में अपने सीट उम्मीदवार को खड़ा कर सके। ऐसी कोई लोकप्रियता नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे बिहार के पृष्ठभूमि में कुछ ऐसा आकलन नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि वो साफ साफ अपने इंटरव्यू में कहते हैं, मैं भला ही दिल्ली में बैठता हूं बट मेरी नज़र बिहार पे है। यानी बिहार पे उनकी पकड़ है, लेकिन काम अभी वो कहीं और कर रहे हैं। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी परिस्थितियाँ, बहुत सारे दबाव, प्रेशर्स, और यह सब कुछ बिहार के इस पृष्ठभूमि में झलक रहा है, दिख रहा है। बीपीएससी के छात्र पीटे जा रहे हैं, बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं, इसको लेकर के का आंदोलन हो रहा है। ऐसा ही केस बांग्लादेश में भी देखने को मिला गया था। स्टूडेंट ने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया और वहां के प्रधानमंत्री को भी उखाड़ के फेंक दिया। बहुत सारी स्थितियां प्रकट हुई थी। शायद वैसा ही लगता है कि स्थितियां अब बिहार में भी देखने को मिल रहा है। बीपीएससी के स्टूडेंट को लेकर के बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही है। बहुत सारे नेता लोग एक मंच पर आ चुके हैं। अब वह सिर्फ बीपीएससी का जो छात्र का जो आंदोलन था, एक छात्र आंदोलन नहीं रहा, अब वह पॉलिटिकल आंदोलन बन चुका है और उसको लेकर के भी कई सारे चुप्पी है। उसके पहले अंबेडकर को लेकर के भी बहुत सारा आंदोलन छिड़ा, अंबेडकर। और उसी में एक सीएम कैंडिडेट को लेकर के जिस तरह से अमित शाह ने कह दिया था कि इसकी बैठक होगी और पार्लियामेंट्री कमेटी तय करेगी कि बिहार में अगला सीएम कौन होगा, इसको लेकर के भी नीतीश ने यह जाहिर कर दी थी कि मैं 50% सीट पर मैं बिहार में आऊँगा। अब 50% सीट तो वो ले लिए, 122 सीट में अगर वो नीतीश लेके चले जाते हैं, तब एनडीए में चिराग को कितना मिलेगा, मांझी को कितना मिलेगा, उपेंद्र कुशवाहा को कितना मिलेगा, यह सब चुनौती, और खुद बीजेपी अपने खेमे में कितने लेंगी, यह अपने आप में एक बड़ा समीकरण है। अगर सपोज करते हैं, बट मुझे लगता है कि अब बहुत ज़बरदस्त खेला होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त इनिंग होने वाली है। उसको लेकर के एक अलग सियासी चल रही है, एक अलग सा कोल्ड वार चल रहा है। 50% सीट में अब बचा 122 सीट अगर बचती है, तो अगर बीजेपी, मैं नहीं मानता कि बीजेपी 80 सीट पे लड़ेगी, अगर बीजेपी 80 सीट पे खड़ा होती है तो बाकी के बचे 40 सीट में क्या चिराग पासवान को वो कितना सीट देंगे? 20 सीट पे ही सिमटा देंगे या उससे भी कम देंगे? क्योंकि मांझी 10 सीट तो लेंगे, उपेंद्र कुशवाहा 10 सीट लेंगे, बाकी बचा 20 सीट। 20 सीट ही चिराग को मिलने वाला है। तो इस 20 सीट में चिराग क्या झंडा गाड़ लेंगे? अगर 100% स्ट्राइक रेट दे पाए
तो ठीक है, वेल एंड गुड, 20 सीट को लेकर करके कहीं ना कहीं चक्का जाम कर सकते हैं, कहीं ना कहीं अपने मंत्रिमंडल का डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि 20 सीट से यही कुछ मिल सकता है। लेकिन जो मेन खेला है, जो सीएम पद का जो चेहरा है, वो कहीं ना कहीं सा मुरझाता हुआ दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं सा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, उसको लेकर के प्रॉब्लम्स हो सकती है, डिपेंड करता है, 100% स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हैं। लेकिन अभी भी इसको लेकर के शंका जाहिर हो रही है कि बीजेपी 80 सीट तो मानेगी नहीं। बीजेपी खुद चाहती है कि मैं 100+ सीट के साथ बिहार में उतरे, और ऐसा उन्होंने पिछले बार भी कारनामा किया था। और अभी भी सबसे ज़्यादा देखा जाए तो सीट भी उनकी है, तो विधायक की सीटें उनकी ज़्यादा है, तो अप्रोच भी ज़्यादा है, और अभी डिमांडेड भी वो ज़्यादा कर रहे हैं। यानी अगर 100 ले लिए तो बचा क्या? चिराग को पता नहीं किस ऐसे है, दो पार्टियों के बीच में ऐसे फंसे हुए हैं कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं। एक को अपना मान चुके हैं और एक को अपने बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब इस उलझन में वह अपने आप को पूरी तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, और कई सारे बिहार के मुद्दों पर वो कुछ भी बोल नहीं पा रहे। जिस तरह से नीतीश की हालत हो गई है, शायद लगता है चिराग कहीं ना कहीं उसी हालत में अभी वो कुछ बोल नहीं पा रहे। हालांकि उनके पास अलग चुनौतियां हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय उनको मिल चुका है, तो अपनी उस महफिल को थोड़ा सजाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उस महफिल में आप उसी महफिल के हो जाइएगा जब तक आप बिहार में आइएगा, तो इसके लेकर के भी बहुत सारी चुनौतियां अपने आप डेवलप हो रही है। क्योंकि बिहार में राज करना है तो बिहार के धरती में घूमना पड़ेगा, बिहार के धरती से बातें करना पड़ेगा, बिहार का खाना खाना पड़ेगा, बिहार के कपड़े पहनने पड़ेंगे, बहुत सारा बिहार के वातावरण को महसूस करना पड़ेगा, जो कि नीतीश कुमार कर रहे हैं। वो इस बात को समझ चुके हैं कि इस सीट पर या इस उत्तराधिकारी पर तभी बने रह सकते हैं जब इस पृष्ठभूमि के लोगों को समझना होगा, इस पृष्ठभूमि के लोगों के साथ रूबरू होना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने प्रगति यात्रा शुरू कर दिया है। कितना बढ़िया सबका चेहरा दिख रहा है, ऐसा चेहरा में लगे हुए हैं, कई सारे संवाद कर रहे हैं, लेकिन चिराग कर क्या रहे हैं? चिराग किसकी इंतजार में है? क्या लगता है वो भी जिस तरह से स्पिरिचुअल और मैनिफेस्टेशंस करते हैं, तो शायद लगता है वो भी 15 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं कि ये खड़वास का समय निकल जाता है तो अपना रौद्र रूप दिखाएंगे। तो फिर वही होगी हाल, कहते ना चिड़िया चुग गई खेत, अब बचा क्या। तो ऐसी ऐसी परिस्थितियां आई है, अंबेडकर को लेके आई है, बीपीएस आंदोलन के लेकर के आई है, और बिहार में कई ऐसे धरातल पे लेकर के आई है। उसमें अगर आप खड़े नहीं होते हैं, उस मुद्दे पर अगर बात नहीं कर पाते, उस मुद्दे में बिहार के लोगों के साथ एकत्रित नहीं हो पाते हैं, तो आगने वाला मुद्दा ही क्या आपके पास रहेगा। तो ये बहुत सारी चुनौतियां हैं। क्या बिहार के लोग आपको सही में उस तरह से सपोर्ट कर पाएंगे जितना अभी युवा आपको पसंद करते हैं, जितना युवा अभी आपको चाहते हैं? मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखता हूं, जहां पर भी कमेंट्स होती है कहीं ना कहीं चिराग पासवान की जय जयकार होती है। चिराग पासवान को लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं चिराग क्या देखना चाहते हैं, अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, वो किस मंत्रालय की फिराक में है, क्या करने वाले हैं, अभी कुछ क्लियर नहीं है, और अभी कुछ वो खुल के भी नहीं बोल पा रहे हैं। जिस तरह से नीतीश पूरी तरह से मौन हो चुके हैं और अपने काम में लगे हुए हैं, चिराग भी मौन होकर के वो अपने काम में लगे हुए हैं। तो यह एक बहुत बड़ी समीकरण निकल करके आ रहा है कि बिहार में अब किस तरह की चीज़ें होने वाली है, अब बिहार में कैसे कैसे समीकरण बनने वाले हैं। क्या एनडीए का जिस तरह का जो सीटों का बंटवारा है उसको लेकर के एनडीए आपस में बिखरेगी? कई सारी चुनौतियां हैं, कई सारे माहौल बन रहे हैं, और दिल्ली में लेकर के अभी भी सीटों का क्लियर मुद्दा नहीं आ पाया है। उसको लेकर भी मैं वीडियोस डाला है और भी बनाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें होने वाली है। ऐसे कई सारी चुनौतियां ढेरों सारी आ रही है, लेकिन बात हम बिहार का कर रहे हैं, इसलिए बिहार में ये सब सारी बड़ी बड़ी चुनौतियां लेकर के आ रही है कि तीनों पार्टियों को सीट कितने मिलेंगे, और उस सीट को लेकर करके चिराग कहाँ जा पाएगा। क्या चिराग को वो इंसाफ मिल पाएगा, या चिराग वो इंसाफ के लिए काम नहीं कर रहे हैं? ऐसी कई सारी चुनौतियां होगी। आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा कि चिराग बिहार के धरातल पर क्यों नहीं काम कर पा रहे हैं।
क्यों नहीं वो यात्रा में आ पा रहे हैं? ऐसी क्या चीज़ें है? केवल एक जगह पर संबोधन करने से ही नहीं मिलेगा वो चीज़ें जो चीज़ बिहार के लोग ढूंढ रहे हैं या आप बिहार के लोगों से खोज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक समावेश की ज़रूरत है, एक नया संग्राम की ज़रूरत है और लोगों से रूबरू होने की ज़रूरत है, क्योंकि अब समय आ चुका है, अब बिगुल बज गया है, बस कुछ दिनों की दरकार है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं चिराग पासवान के बारे में? ऐसा क्या क्या करने वाले हैं? क्या अभी वो चुप हैं? वो भी खड़वास के बाद इंतजार कर रहे हैं कि दही चूड़ा खाने के बाद अपना रुद्र रूप दिखाएंगे और कुछ बड़ा खेला करेंगे? क्या ऐसी घटनाएं हो सकती है? क्या एनडीए उनके पूरी तरह से साथ देंगे या वो भी धोखा दे देंगे? क्या हनुमान कहे जाने वाले चिराग हनुमान अब नहीं बन के रहेंगे? ऐसी बहुत सारी संभावनाएं सिर्फ कुछ दिनों में ही पता चलने वाला है और एक आध हफ्तों में पूरी तरह से पृष्ठभूमि क्लियर निकल करके आएगी। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे।